चलिए भाई, क्लास चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे जो चैप्टर अपना मोशन इन अ प्लेन चल रहा था उसमें वैसे सब हो गया। वेक्टर्स के अंदर जो कार्टेशियन वाला सिस्टम बचा हुआ है ना, वो हम चाहे जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे तब भी कर सकते हैं, बट फिलहाल इस चैप्टर के अंदर जितना हमें करना था वो सारा हो चुका है। आपको क्लियर कर दूं, इस चैप्टर के अंदर आपको वेक्टर्स पढ़ने होते हैं, वेक्टर्स के रिजल्टेंट पढ़ने होते हैं, वो सब हमने कर लिया है। उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना होता है, वो आपने कर लिया। मेन तो ये दो चीज़ें ही हैं, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी बुक दिखा दो, मैं एक नज़र डाल लेता हूँ। फिर भी किसी बच्चे का एनसीईआरटी बुक दो। है अभी रख दो उसको। क्लास चलिए भाई, अब आप बोर्ड पे देखें भाई, बच्चों पीछे भाई देखो, थोड़ा सा पोर्शन अभी भी इसका हमें करना चाहिए, जो बचा हुआ है उसको भी हम कवर अप कर लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। पहले वही कर लेते जो बचा हुआ है, ठीक है। सो आप मुझे बताइए, क्लास में जितने ही बच्चे बैठे हैं वेक्टर्स तो सबने ही पढ़ लिया अब ना, बस समझ शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी सबने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है, सबको वेक्टर्स का बेसिक वगैरह। अक्षत तुम्हारा क्या सीन है वेक्टर का? भी कुछ कुछ है, पक्का नहीं है पूरा भी है, ठीक है, कोई नहीं। अब जरा समझिएगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा ना बेसिकली ये भी वेक्टर्स से ही है। आपने वेक्टर्स को लेके सब कुछ पढ़ लिया है, रिजल्टेंट वगैरह, लेकिन अब कुछ और भी ऐसा है जो थोड़ा सा रहता है इस चैप्टर से, मतलब वेक्टर वाले पोर्शन से रहता है। सो इसको बोलते हैं वेक्टर इन कार्टेशियन टर्म्स। वेक्टर इन कार्टेशियन टर्म्स, थोड़ा सा समर ये वाली भी चीज ना आपको दिक्कत करेगी अभी, ठीक है, आपने वेक्टर नहीं करा हुआ है। सो जैसे नया चैप्टर स्टार्ट होगा ना, इसमें चीज समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोशिश करना जितना भी है। सर मुझे एक बात है, वेक्टर्स जितनी भी चीजें होती हैं उन सबके पास क्या होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक बोलो क्या होती है, डायरेक्शन होती है। अब उसका तरीका क्या होता है, उसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आपने बोल दिया कि भैया एक फोर्स है, ये फोर्स है 10 न्यूटन का इस फलाना डायरेक्शन में, आपने बता दिया इस तरीके से। तो आपने एक एरो के जरिए उसका मैग्नीट्यूड भी बता दिया और एक डायरेक्शन की तरफ इंडिकेशन भी कर दिया, दोनों चीजें आपने कर दी ना। इस तरीके से आप यूज करते हैं। लेकिन एक और तरीका है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का, जिसे हम बोलते हैं कि कार्टेशियन टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या मेथड है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो बच्चों होता क्या है कि इसको बताने से पहले आप लोग एक छोटी सी बात सीख लीजिए। जैसे कि मान लो कि मैं अगर ये बोलता हूं कि मेरे पास ये ए वेक्टर है, तो अगर कोई बोलेगा कि 2a वेक्टर कैसा होगा, 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर, तो 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर इसी डायरेक्शन में होगा, बस इससे कितने गुना बड़ा होगा, बोलो दुगना होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैंने क्या बोला। अगर मैंने इसको a वेक्टर बोला और कोई दूसरा वेक्टर 2a वेक्टर है, तो वो बस इस वेक्टर से कितने गुना होगा, बोलो 2 गुना होगा, लेकिन डायरेक्शन बोलो क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि इसको मैंने बोला f वेक्टर, तो ये फोर्स अगर है इस डायरेक्शन में, जब बोलूंगा 2f वेक्टर तो वो फोर्स इसी डायरेक्शन में रहेगा, बट कितने मैग्नीट्यूड वाला होगा, दुगने मैग्नीट्यूड वाला। कितने मैग्नीट्यूड वाला, बोलो दुगने मैग्नीट्यूड वाला। अगर मैंने बोला 3a तो इससे कितने गुना हो जाएगा, बोलो 3 गुना हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया -a, क्या बोल दिया मैंने, तो अगर वो a है तो बोलो ये वाला क्या बन जाएगा, बोलो -a। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मींस अगर मैं वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो उस वेक्टर को कुछ ना कुछ रिजल्ट देता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम्स हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये कुछ हम वेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात सुनो बच्चों, यहां पर क्या तरीके अपनाई गई भाई, क्या आप लोग जानते हो कि एक्सिस सिस्टम के अंदर ना
कार्टेशियन सिस्टम में ये वाला एक्सिस तुम्हारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाला क्या होता है बच्चों वाई, और ये वाला क्या होता है बच्चों जेड, इस तरीके से होता है। और हमने क्या बोला बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है तो ढंग से समझना, आई कैप जे कैप के कैप करके आपने कुछ चीजें देखी होंगी वेक्टर में, और जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवा रहा था ना तो मैं उन क्वेश्चंस को स्किप करवा रहा था कि बच्चों ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो क्योंकि वो चीज़ हमने अभी पढ़ी ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ा ढंग से समझना आप लोग। तो बच्चों होता क्या है कि एक्स डायरेक्शन में ना हमने ना अपनी तरफ से एक वेक्टर माना जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों वो है 1 यूनिट। कितना मैग्नीट्यूड बोलो? 1 यूनिट। जैसे कि मैं समझाता हूँ, यहाँ पर मैंने मान लो ये बोला 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे करके स्केल्स बने हुए हैं। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। हमने अपने स्टैंडर्ड तरीके पे ये मान लिया कि एक ऐसा वेक्टर जो कि एक्स डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड मात्र 1 यूनिट है, मैग्नीट्यूड मात्र कितना बोलो? 1 यूनिट, उसको हमने एक नाम दे दिया आई कैप। क्या नाम दे दिया बोलो? मींस आई कैप इज नथिंग बट इट्स अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बोलने का मतलब ये होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। कितना बोलो? 1 यूनिट। सो बोलते हैं आई कैप इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट वेक्टर, या बोले इट इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, व्हाट इज आई कैप? तो बोलते हैं वैसे तो ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर इन यूनिट वेक्टर, ये इंडिकेशन देता है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट मतलब 1 हो गया, और एक्स डायरेक्शन मतलब कि एक्स डायरेक्शन में है। कहां की तरफ बोलो? एक्स डायरेक्शन में। तो समझाने के लिए इसको बहुत सिंपल शब्दों में लिख देता हूं दैट इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, इट इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट, हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। तो सबसे पहले आप लोग सीखेंगे व्हाट इज आई कैप। सर आई कैप कुछ नहीं है, आई कैप भी एक तरह का वेक्टर ही है। आई कैप भी एक तरह का बोलो क्या है? वेक्टर ही है। कैप लगाते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर्स के ऊपर जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो आप उसके ऊपर कैप लगा दीजिए। कैप इंडिकेशन देता है कि वो 1 यूनिट का। कितने यूनिट का बोलो? 1 यूनिट का। कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। मैंने बोला व्हाट इज आई कैप, दोबारा समझिए व्हाट इज आई कैप। सर आई कैप इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। सर आई कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि एक्स दिशा की तरफ इशारा करता है और उसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? 1 यूनिट है। ठीक भाई। ऐसे ही बच्चों एक वेक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं जे कैप, इसको बोलेंगे जे कैप। ये रहा। अब ये जे कैप क्या है बोलो? तो बोलेंगे जे कैप भी एक वेक्टर है, लेकिन एक ऐसा वेक्टर बोलो इट्स अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इट्स अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, इट्स अ यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन। अब लिखो तो नहीं ना उसके बारे में, समझ गए ना? तो बोलो जरा क्या मतलब है? इट इज अ वेक्टर विच इज इन वाई डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। ठीक है। ऐसे बच्चों एक और वेक्टर होता है जिसको मैं बोलता हूं के कैप। क्या बोलता है इसको? और ये के कैप इंडिकेशन देता है इट्स अ यूनिट वेक्टर इन, इट्स अ यूनिट वेक्टर इन। लेकिन आप कहेंगे सर क्या फायदा है इनका, करना क्या है? तो मैं आपको समझाने वाला हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। तो आपने भी कुछ नहीं समझा, आपने बस ये समझा कि व्हाट इज आई कैप, जे कैप, के कैप। सर हमने ये माना कि आई कैप, जे कैप, के कैप ना ये कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जो एक पर्टिकुलर दिशा में इशारा कर रहे हैं। आई कैप किसकी तरफ इशारा करता है बोलो? एक्स एक्सिस की तरफ। वाई कैप जो जे कैप किसकी तरफ बोलो? वाई एक्सिस की तरफ। और के कैप किसकी तरफ? जेड एक्सिस की तरफ। और इन सबका मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? बोलो 1 यूनिट है। कितना बोलो? 1 यूनिट है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, चलो मान लो मैं बोल देता हूं मेरा एक फोर्स है। मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया और उसको मैंने लिखा 5 आई कैप। क्या लिखा बोलो? मैंने बोला कि मैंने किसी चीज पे फोर्स लगाया 5 आई कैप का। अब आपको समझना है कि क्या कहना चाह रहा है, बताओ जरा क्या कहना चाह रहा है। आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसका मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? मैंने बोला वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 5 आई कैप ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 5 आई कैप का फोर्स लगाया। अब आप अंडरस्टैंडिंग बताओ क्या है? 5 आई कैप का मतलब क्या हुआ कि वो इस आई कैप से कितने गुना बड़ा है बोलो? 5 गुना बड़ा है। इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा? 5 यूनिट का। मैग्नीट्यूड बोलो कितने का होगा? 5 यूनिट का। दूसरी चीज आई कैप इशारा कर रही है कि वो किस दिशा में है बोलो? एक्स दिशा में। किस दिशा में बोलो? तो आप ये समझ गए कि सर ये फोर्स ना एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है विद हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन ना। नहीं है समझ में? और मुझे बताइए वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीज बताऊं चाहिए? 2 चीजें बताऊं चाहिए, बोलो क्या? एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या? डायरेक्शन। समझ नहीं आया? तो 5 आई कैप लिखते ही दिमाग में क्लिक हुआ ना कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं आया समझ में आदर्श? तो मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या बोलो? इट मींस अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन या 5 यूनिट इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। इज दिस फाइन? तो मेरे लिए काम बड़ा आसान हो गया कि एक तो मैं यूं बोलता था कि भाई एरो बनाया मैंने, मैं एरो बनाऊंगा 5 न्यूटन का और फिर मैं बोलूंगा कि भैया एक्स दिशा में है, या मैं सीधा बोलो अब से क्या लिख दूंगा? आई कैप, 5 आई कैप। क्या लिख दूंगा बोलो?
5 I cap, it directly indicates the force is applied in the x direction with having a magnitude of 5 unit. And how we come to know that it is a magnitude of 5 unit? क्योंकि मुझे I cap का definition बताया, but is I cap? सर I cap मैंने कहा किसको बोलो? I cap मैंने कहा एक ऐसे वेक्टर को जो कि x दिशा में था और एक ही यूनिट का था। बोलो कितने यूनिट का? बोलो एक। तो 5 गुना I cap का कितना बड़ा होगा? बोलो इससे 5 गुना बड़ा, मतलब 5 टाइम्स होगा। नहीं आई बात समझ में? आ जाओ सत्ती, नहीं आया समझ में, आगे आ जाओ, यहाँ पर इस तरह बैठ जाओ। ओ भाई नहीं आया समझ में, पक्का बताओ। लवेश नहीं आया? हाँ, तो ये जो तुम्हें आई कैप, जे कैप, के कैप जैसी चीजें दिख रही थी ना, वो तुम्हें अब धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि एक्चुअली में चल क्या रहा है ना, समझेंगे इस चीज को भी। सो सरस्वती हमने कुछ ज्यादा बताया नहीं, फिर टॉपिक स्टार्ट हुआ तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, तो मैंने दिक्कत लगेगी, तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्लास। देखो हम जानते हैं कि वेक्टर्स के अंदर दो चीजें होती है, बोलो फटाफट से बोलो कौन कौन सी? एक मैग्नीट्यूड और एक बोलो क्या? डायरेक्शन। दो चीजें होती है। अब इन्हीं वेक्टर्स को हमने दिखाना शुरू करा, प्रेजेंट करना शुरू करा कार्टेशियन टर्म्स में। ये कार्टेशियन टर्म कुछ ऐसी होती है, आई कैप, जे कैप, के कैप करके कुछ हम लिखते हैं, आपने नहीं देखी आज तक, लेकिन दिखने लगेगी। सो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि मैंने ना 3 वेक्टर्स बनाए अपनी तरफ से, और वो 3 डायरेक्शन में बनाए, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, और बाहर की तरफ बोलो किसमें? जेड में। और उनका नाम दिया आई कैप, जे कैप और के कैप। ये आई कैप एक ऐसा वेक्टर है, इट इज अ वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट। ये वेक्टर ना इशारा करता है किस दिशा में? बोलो एक्स की दिशा में, और इसका मैग्नीट्यूड बोलो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। अगर मैं बात करूं जे कैप की, तो जे कैप इशारा करता है बोलो किस दिशा में? बोलो वाई दिशा में, और उसका मैग्नीट्यूड भी बोलो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। और अगर मैं के कैप की बात करूं, तो के कैप एक ऐसा वेक्टर है जो कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रखता है, और किस दिशा में? बोलो जेड डायरेक्शन में। बोलो नहीं है बात समझ में? अब मेरे को मान लीजिए कि मैंने किसी चीज पे ऐसे लिख दिया, मैंने बोला फोर्स पे मैंने लिख दिया 5 आई कैप। क्या लिख दिया? बोलो 5 आई कैप। अब तुम लोग जानते हो कि आई कैप तो एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड मात्र कितना होता है? बोलो 1 यूनिट। अगर मैं 5 आई कैप लिख रहा हूं, इसका मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा? 5 यूनिट। 5 गुना कर दिया ना। उससे पहले ये भी बताया कि अगर ए वेक्टर है तो 2 टाइम्स करने पे दुगना हो जाएगा, 3 टाइम्स करने पे तिगुना हो जाएगा, है ना? ये तो रहता है। सो मेरा बस ये कहना है कि अगर आई कैप इंडिकेशन करता है कि ऐसे वेक्टर को जो कि एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? बोलो 1 यूनिट, तो 5 आई कैप क्या दिखा रहा है? अगर किसी ने लिख दिया कि वी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 5 आई कैप ऑन एन ऑब्जेक्ट, हमने किसी ऑब्जेक्ट पे बोलो कितना फोर्स लगाया? बोलो हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 5 आई कैप। क्या लगाया? बोलो 5 आई कैप। तो इसका क्या मतलब है? आई कैप सिर्फ दिख रहा है तो ये इशारा है कि भैया फोर्स कहां लग रहा है? बोलो एक्स डायरेक्शन। कहां लग रहा है? बोलो। दूसरा, ये 5 टाइम्स ऑफ आई कैप है, इसका मतलब ये 1 यूनिट का नहीं, बोलो उससे 5 गुना बड़ा, यानी 5 यूनिट का। कितने? बोलो। तो मैंने बोला इट इंडिकेट्स अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा बताओ इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है बताओ? 7 जे कैप। बोलो। मीन्स अ फोर्स ऑफ 7 जे कैप। व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स ऑफ 7 जे कैप? किसी ने बोला किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 7 जे कैप फोर्स लगा दिया, बताओ क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है सर, पहली बात तो फोर्स वाई डायरेक्शन में है, फिर दूसरा बात ये है कि 7 टाइम्स ऑफ जे कैप है। जे कैप कितने यूनिट का होता है? बोलो 1 यूनिट का। तो ये 7 जे कैप कितने होगा? 7 यूनिट का। मींस इट इंडिकेट्स अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन टुवर्ड्स मतलब वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन। नहीं है बस में? तो सिर्फ इतना सा लिखने से मुझे प्रॉपर मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो ये मेरा वेक्टर को ही प्रेजेंट करने का एक नया तरीका है। एक तो मैं वेक्टर लिख दूं ऐसे कि 7 न्यूटन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द वाई डायरेक्शन, ऐसे लाइन लिखूं, और एक मैं लिख दूं 7 जे कैप। आप समझ गए भाई? तो काम मेरा आसान हो गया कि नहीं हो गया? नहीं 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 आया समझ में, पक्की बात है? सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? श्योर? ठीक है। सो फोर्स बच्चों ऐसा हो गया। अगर मैं इसी को बोल दूं कि मेरा जो एफ वेक्टर है बच्चों वो 6 के कैप है, तो भी शायद आप समझ गए कि फोर्स बेसिकली जेड डायरेक्शन में है, और कितने यूनिट का? बोलो 6 यूनिट्स का है। यहां तक में कोई ट्विस्ट लग रहा है कि आप लोगों को? मुझे नहीं ना। चलिए अब मैं आप लोगों से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मान लीजिए कि मैंने लिख दिया अ फोर्स ऑफ 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब ये क्या हो जाए? 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब ये कहना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप है। अब इसका क्या मतलब है? देखो इसका मतलब ये फोर्स पूरी तरीके से एक्स में काम नहीं कर रहा, पूरी तरीके से वाई में भी नहीं। ये पूरी तरीके से एक्स में एक्ट कर रहा है, ये पूरी तरीके से वाई में है, और ये पूरी तरीके से बोलो क्या है? जेड में है। बट अगर किसी ने बोला कि फोर्स ऑफ 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसका मतलब पता है क्या है? कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्स में भी लग रहा होता है और वाई में भी। आप देखिए जरा, ये पेन जैसे मैं ऐसे फेंकता हूं आदर्श, इस तरीके से मैंने पेन को फेंका,
तो जब ये ऐसे गया तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया और वर्टिकल भी। सो इट हैज अ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज इन वाई डायरेक्शन। बोलो दोनों में है कि नहीं इसके पास? नहीं आ रहा समझ में। तो जब कोई बोलते ना कि 5i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब ये मोशन ना तो पूरा एक्जेक्टली फोर्स ऐसे लगाए ना पूरा एक्जेक्टली फोर्स ऐसे लगाए, फोर्स कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लगाए और कहीं ना कहीं 5 न्यूटन का फोर्स लगाए बोलो एक्स में और 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बोलो किसमें? वाई में। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ज्यादा होगा, वर्टिकल मूवमेंट थोड़ा सा बोलो क्या होगा? कम होगा। ये इंडिकेशन देना चाहता है कि फोर्स ऑफ 5 न्यूटन टुवर्ड्स द एक्स डायरेक्शन एंड फोर्स ऑफ 3 न्यूटन टुवर्ड्स द। लेकिन एक बात है, आप लोग बोलेंगे सर ठीक है मान ली ये वाली बात जो आपने बोली, लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगेगी? तो मैं इसके डायरेक्शन का भी आपको एक आइडिया देता हूँ, डायरेक्शन का भी आइडिया देता हूँ, बस बोर्ड पे अच्छे से सुनना। ये मान लो x है और वो मान लो y है। आप मुझे बताओ आप सबने 5i कैप कैसे समझा था? तो 5i कैप सीधा कर दिया था इसको। और अगर मैं बोलूं 3j कैप कैसा होता है? 3j कैप ऊपर की तरफ होता है और ये 5i कैप और 3j कैप दोनों मिला के हैं। तो ये जो वेक्टर बनता है कैसे बनता है? जैसे कि यूं मान लो कि ये वेक्टर जो है ना 5 यूनिट x में है, 5 यूनिट, इसको बस अब 3 यूनिट उठा दो, 3 यूनिट 1 2 और 3 ओरिजिन से। बेसिकली मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यहाँ पर ये पॉइंट ओरिजिन है और मैंने बोला 5 यूनिट तो एक्स में कर दो, 1 2 3 4 5, मान लो 5 यूनिट का पेन है और 3 यूनिट इसको उठा दो ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में। तो 1 2 3 ऐसे करके 3 यूनिट उठा दिया। तो ये जो बेसिकली डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में बोलो क्या काम कर रहा है? बोलो फोर्स काम कर रहा है, विच इज द फोर्स ऑफ 5i कैप प्लस 3j कैप। अभी और समझाता हूं, चिंता मत करिए। मान लीजिए कि यही आता 5i कैप प्लस 7j कैप, 5i कैप प्लस, तो ये 5 यूनिट तो होता है एक्स में ऋषभ, 5 यूनिट तो होता है एक्स में, प्लस 7j कैप का मतलब क्या बोलो? वाई डायरेक्शन में 7 यूनिट होता, मतलब थोड़ा उठता है ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा सा ऐसा दिखता। तो आपको दिखता है कि भाई वाई डायरेक्शन में फोर्स थोड़ा ज्यादा है और एक्स में थोड़ा सा बोलो क्या है? कम है। तो मोशन थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया समझ में? बोले कि 5i कैप प्लस j कैप, सिर्फ एक j कैप, तो बोलेंगे 5 यूनिट एक्स में सिर्फ 1 यूनिट उठाएंगे, थोड़ा सा ऐसे रहेगा बस। तो मतलब कि एक्स में फिर ज्यादा फोर्स लग रहा है और वाई में बोलो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि जब कोई ऐसे लिख के भेजता है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये फोर्स बेसिकली किस तरीके से मुझे नजर आएगा। कि मान लो कि ओरिजिन, अगर मेरा ओरिजिन पॉइंट है बेसिकली, ध्यान से समझना बच्चों, 1 2 3 4 5, 5 यूनिट एक्स में है और 3 यूनिट बोलो किसमें? बोलो वाई में, जे में है बेसिकली। तो ये फोर्स का जो बेसिकली डायरेक्शन है ना कुछ इस तरीके से, दिस इज बेसिकली एफ वेक्टर विच इज अ इंडिकेशन ऑफ 5i कैप प्लस बोलो क्या? 3j कैप। आपको ढंग से सुनना पड़ेगा, अगर आपने 5 से 10 मिनट ढंग से सुन लिया ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आप लोगों को, अदरवाइज दिक्कत करेगी बच्चों। सो मैंने आपको बोला कि मैंने किसी फोर्स पे लिखा 5i कैप प्लस 3j कैप, इसका मतलब पूरी तरीके से ये है कि ये फोर्स पूरी तरीके से ना एक्स में है, पूरी तरीके से ना वाई में है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए बेसिकली ये बीच में है इस तरीके से। अभी जब कोई चीज ऐसा फोर्स लगेगा तो एक्स में भी काम करेगा और वाई में भी काम करेगा। नहीं आया ना समझ में? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंजलि यहां पर ध्यान दोगे, क्या बोला मैंने? 5 यूनिट एक्स में, 3 यूनिट वाई में, तो 1 2 3 ऐसे उठा दिया तुम लोगों ने। अब अगर कोई तुमसे बोले कि चलो डायरेक्शन तो मुझे पता लगी, डायरेक्शन तो ये है, डायरेक्शन तो ये है, को बोले इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैं वैसे तुम लोगों को डायरेक्ट फॉर्मुला बता देता हूं, फिर मैं उसका लॉजिक तुम्हें बता दूंगा। अगर बच्चों में इसका डायरेक्ट फॉर्मुला बनाऊं, मान लो कोई ए वेक्टर है तुम्हारा, ए आई बी जे और सी के, तो आई जे और के से तो डायरेक्शन का अंदाजा लगता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है कि वो कितने मैग्नीट्यूड वाला फोर्स बेसिकली लग रहा है, उसका फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का बनेगा, सीधा फॉर्मूला बनाइए, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में बोलो क्या? सी स्क्वायर। अब आपको ये कैसे बनाए? कोई दिक्कत नहीं, आप बस बोर्ड पे सुनिएगा, मैं आपको सारी बात समझा दूंगा। मैंने यहां पर बोला कि अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं, सो बोलो कितना आएगा सब बच्चों? तो रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस में बोलो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा? 25 प्लस में 9 कितना आ जाएगा बोलो? रूट 34, यानी वही 5.9 समथिंग या 5.8 समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना? सो 5.9 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो ये फोर्स कितने न्यूटन का काम कर रहा है बताओ जरा? ये फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है बोलो? 5.9 न्यूटन का, 5.9 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। किस दिशा में काम कर रहा है बच्चों? इस दिशा में काम कर रहा है। जो दिशा कैसी है बोलो? 5 यूनिट इन एक्स, 3 यूनिट्स इन वाई, ऐसे करके उठा दो, ये डायरेक्शन है। और मैग्नीट्यूड बोलो कितना है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में क्या बोलो? बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर भी होता है, लेकिन इसके पास सी नहीं है। अब ये बात ना थोड़ी सी तुम्हें कभी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन मैं तुम्हें इसका मैथमेटिकल रीजन दे सकता हूं, तो ध्यान से सुनते चलना भाई। मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये वाला पॉइंट बोलो कितना है? 0 0 है। कितना है बोलो? 0 0। और आपको बोला था 5 यूनिट एक्स में है, तो 5 यूनिट तक एक्स में लगेगा, 3 यूनिट वाई में है, तो 3 यूनिट मैंने उसको उठा दिया। अगर सिर्फ बोलता 5 आई कैप तो सीधा एरो रहता कि नहीं रहता? मुझे बस बताओ। अगर बोलता 3 आई कैप तो 3 जे कैप, तो ऊपर रहता कि नहीं रहता एरो? ऐसे। लेकिन दोनों चीजें दिखानी है, 5 आई कैप भी और
3 जे कैप भी, तो 5 यूनिट का एरो ऐसे रख के उसको बस 3 यूनिट उठा दिया, तो बिल्कुल सही वाली बात, सही वाला वेक्टर बनाया कि नहीं बनाया मैंने। अब आप लोग एक बात जानते हो, जो वेक्टर की लेंथ होती है वही उसका बोलो क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। क्या होती है बोलो। अब अगर आप मैथमेटिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आएगा, 0 0 है। मुझे बताना चाहिए वाला पॉइंट कितना होगा, ये 5 और वहां से बोलो कितना 3। अगर मेरे को आप बताओ जरा 5 0 0 से 5 3 का तुम्हें दूरी निकालना हो तो क्या तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? कैसे निकालते थे डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस, नहीं आ रहा यार, तो मुझे बताना जरा क्या आएगा, 5 माइनस में 0 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस में, बोलो कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, आया √34। तो बेसिकली उसने डायरेक्ट तरीका बना रखा आप लोगों का कि जब भी आपको ऐसा वेक्टर मिले ना, आप लोग डायरेक्ट उसका रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर करिए, आपको बोलो क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन तुम्हें वैसे ही पता लग जाएगी। बात यहां तक भी थोड़ी सी ना उतनी क्लियर हो नहीं पाती, तो मैं तुम्हें अगली चीज सिखाता हूं और ध्यान से सुनते चलना। मान लीजिए किसी ने बोला कि किसी चीज के ऊपर फोर्स लग रहा है, क्लास इधर प्लीज, 5i कैप 4j कैप और 2k कैप। अब ये फोर्स ना तो प्रॉपर्ली x में है, ना प्रॉपर्ली y में है, ना प्रॉपर्ली z में है, ये तीनों डायरेक्शन में, किसी ऑब्जेक्ट पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट पे तीनों डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, उसका मोशन कैसा होगा, समझ नहीं कुछ करना। मान लो ये रूम में ओरिजिन है बच्चों, ऊपर वाला एक्सिस बोलो कौन सा है, y, ये सामने वाला बोलो क्या है, z, स्वास्थ्य यहाँ पर, और ये वाला एक्सिस बोलो क्या है, x y z। फोर्स x में भी काम कर रहा है, y में भी और z में भी, तो मोशन तीनों डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। तो मुझे बताना, अगर ये मार्कर, ये पेन जो है बेसिकली इस तरीके से चलना स्टार्ट हो जाए, ऐसे करके चलना स्टार्ट हो जाए, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है, वर्टिकल मूवमेंट भी है, ऊपर की तरफ भी जा रहा है और आगे की तरफ भी जा रहा है, जेड में भी जा रहा है, मतलब फोर्स तीनों कंपोनेंट्स में या तीनों डायरेक्शंस में काम कर रहा है, आई में भी, जे में भी और के में भी। लेकिन दुविधा ये सर, ये कैसा दिखने में कैसा वेक्टर होगा, क्लास इधर 5i कैप, चलो भाई ओरिजिन से 5i कैप बनाओ भाई, ये 5 यूनिट हो गया, अरे मान लो ये ओरिजिन है यार, 5 यूनिट हो गया, 4j कैप, 4 यूनिट उठाओ, इसको ध्यान समझना ये चीज, 4 यूनिट उठाओ, 1 2 3 4 उठ गया। लेकिन क्या सिर्फ ऐसे काम कर रहा होगा, 2 यूनिट के में भी है, 2 यूनिट बोलो किसमें भी है, बोलो के में भी है, 2 यूनिट बाहर की तरफ भी आओ, क्योंकि बाहर की तरफ जेड डायरेक्शन बोलो क्या, 1 2, नहीं आ रहा समझ। स्वास्थ्य के यहां पर ध्यान दे लो, क्या कहां ध्यान है तुम्हारा। मैंने बोला 5i कैप, 5i कैप का मतलब बोलो क्या होगा, x डायरेक्शन में 5 यूनिट्स। फिर बोला 4j कैप, इसका मतलब 4 यूनिट, इसको उठाओ, 1 2 3 4 उठ गया। 2 यूनिट k कैप में है, तो 1 2 बाहर की तरफ कर दिया। अब बताओ जरा, फोर्स ऐसे लगा है, फोर्स ऐसे लगा है, अगर फोर्स ऐसे लगा है तो बताओ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी होगा कि नहीं होगा, वर्टिकल भी होगा कि नहीं होगा, और ऐसे भी होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा इस तरीके से तो हॉरिजॉन्टल थोड़ा मेरे को ज्यादा लग रहा है देखने में, वर्टिकल भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये वाला थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में सिर्फ मात्र कितना है बोलो, 2 यूनिट्स है, कितना है बोलो, नहीं आया समझ में। तो अगर कोई ऐसे बोलेगा तो भी मुझे पता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बोलो डायरेक्शन का आइडिया लगा कि नहीं लगा, अक्षर नहीं लगा। अगर किसी ने बोला सिर्फ 5i कैप, आप मुझे बताओ डायरेक्शन का अंदाजा लगा कि नहीं लगा। किसी ने बोला 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, तो आपने बोला 5 यूनिट x में, 4 यूनिट y में, ऊपर की तरफ कर दिया, 2 यूनिट z में, ऐसे कर दिया, सर फोर्स ऐसे लगेगा, फोर्स, अरे नहीं आ रहा समझ में। अब दूसरी बात ये, फिगर ड्रॉ नहीं हो सकते 3D प्लेन पे, कैसे ड्रॉ करोगे, 2D बोर्ड पे 3D पिक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, समझ में आ गया तुम्हें। अब दूसरी बात ये सर, डायरेक्शन तो पता लग गई, अब इसका मैग्नीट्यूड और बताओ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड वाला लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन तो मुझे समझ में आ गई, अब मेरे को मैग्नीट्यूड और चेक करना है। तो मैग्नीट्यूड का सीधा फॉर्मूला लगाइए, बोलो क्या, बोलो क्या, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस, बताओ कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, √45, वही 6 पॉइंट समथिंग न्यूटन आ जाएगा। तो उतने न्यूटन का बोलो क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अरे यार इसका एग्जैक्ट आ जाएगा ना, इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और किस डायरेक्शन में लग रहा है वो डायरेक्शन मैंने आपको बता दी। अरे वेक्टर को लेके तुम्हें 2 चीज तो चाहिए, कौन सी 2 चीजें बोलो, डायरेक्शन और बोलो क्या, मैग्नीट्यूड। और मैं कह रहा हूँ कि जो आई कैप जे कैप के कैप होता है, डायरेक्शन भी दिखाता है और बोलो क्या दिखाता है, बोलो मैग्नीट्यूड भी। एक सोचोगे, दिमाग में लगाओगे, लो एंगल नहीं बताना अभी। मान लो आपको बोला गया फोर्स है, बताना जरा अपने आप ध्यान से, 6i कैप प्लस 4j कैप या माइनस का 4j कैप प्लस का 2k कैप, बताओगे कैसा फोर्स है, किस डायरेक्शन में, एक बार थोड़ा सा सोच के बता सकते हो। लवेश बहुत अच्छा सोच रहा है, सही सोच रहा है बिल्कुल। हाँ, 6i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 2k कैप, बस डायरेक्शन का अंदाजा बताओ कहां लग रहा होगा। अच्छा ये बताओ, तीनों डायरेक्शन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा,
ध्यान दो, 6 यूनिट्स इन x, मान लो 6 यूनिट्स है, 6 यूनिट्स इन x माइनस 4 यूनिट्स इन y। यार माइनस 4 का मतलब है नीचे की तरफ, कहां की तरफ बोलो, प्लस 4 जे कैप मतलब ऊपर की तरफ और माइनस 4 जे कैप नीचे की तरफ। नहीं आ रहा समझ, पंखे कम करूंगा अगर शोर ज्यादा हो रहा है तो मुझे लगता है पंखों में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा होती है, यार समझ में आ रहा है। तो मुझे बताओ -4 का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, और प्लस 2 के कैप मतलब बोलो क्या आ गया, z डायरेक्शन में 2 यूनिट्स, तो 1 2। अरे नहीं आया समझ, ये है बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन। नहीं आया ना, दोबारा बताओ संजीव, 6 यूनिट्स हो गया x में, 6 यूनिट्स हो गया x में, -4 जे कैप का मतलब क्या होगा, क्योंकि प्लस जे कैप का मतलब ऊपर तो माइनस जे कैप का मतलब नीचे, सो बोलेंगे नीचे की तरफ 1 2 3 4 ऐसे, खुशी यहाँ पर, और 2 यूनिट्स z में मतलब 1 1 2 ऐसे करके, तो ऐसे करके फोर्स हो रहा है। जब ये ऐसा मोशन करेगा तो लॉजिकल है कि हॉरिजॉन्टल करेगा, वर्टिकल नीचे की तरफ करेगा, वर्टिकल मोशन नीचे की तरफ करेगा, और z वाला तो भैया बाहर की तरफ ही करेगा, इसलिए z प्लस में कंपोनेंट है, x का प्लस में है लेकिन y का माइनस में। समझ नहीं आया, या मुश्किल बात होगी वेक्टर की। सो मुझे बताओ जरा कितना आएगा, सिंपल है। अच्छा एक बात और, डायरेक्शन तो पता लग गई, अब क्या बताना है बोलो, मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा, 6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, बोलो कितना आ जाएगा, √56, कुछ भी ले लो यार। -5 का मतलब क्या होगा जरा बता रहे भाई बच्चों, बताओ क्या मतलब है, एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वाली साइड पे ना, एक्स डायरेक्शन में। अब आपको पता है कि ये मेरा अगर एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, तो ये फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, ये फोर्स कहां लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में लग रहा है, और 5 यूनिट लंबा है, कितने बोलो 5 यूनिट। देखो माइनस का इंडिकेशन है कि वो -5 का मतलब है कि नेगेटिव एक्स साइड पे लग रहा है, बट मैग्नीट्यूड बोलो कितना होगा, 5 यूनिट, कितना होगा बोलो, क्योंकि आप ये बात मत भूलिए, मैंने आज आते ही आप लोगों को एक चीज सिखाई है कि अगर ये आई कैप है तो ये वाला बोलो क्या है, -i कैप, अपोजिट वाला क्या होगा, -i कैप। तो -5 टाइम्स ऑफ या 5 टाइम्स ऑफ आई कैप का मतलब है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और कितने यूनिट का लग रहा है बोलो, 5 यूनिट। समझ नहीं आ रहा। आप मुझे एक बात बताइए कि कोई भी वेक्टर अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें वेक्टर के बारे में बस 2 बातें पता होनी चाहिए, बोलो क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। या तो वो खुद ही बता देते कि इसका इतना मैग्नीट्यूड है और इस डायरेक्शन में फलाना डायरेक्शन में, बोल देगा भैया, बोल देगा अपने आप ही कि जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का है और इस डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी दे दिया और डायरेक्शन भी दे दी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वो आपको आई कैप जे कैप और के कैप करके भी दे रहा है, तो क्या तुम्हें डायरेक्शन का अंदाजा नहीं लग रहा, क्या तुम्हें मैग्नीट्यूड का अंदाजा नहीं लग रहा। इस तरीके से मैग्नीट्यूड आ जाएगा और डायरेक्शन का अंदाजा में सर समझ में आ गया, आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्या होता है सर। आई इंडिकेट्स द एक्स डायरेक्शन, जे इंडिकेट्स द वाई डायरेक्शन एंड के इंडिकेट्स द जेड डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शास्त्रिक नहीं है बस समझे, सबको आ गई गर्ल्स में भाई, या मुश्किल लगा ये वाला पॉइंट, श्योर, एक बताओगे, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई चीज डिस्प्लेस करी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है डी वेक्टर, ठीक है। आप लोगों को बता रहे हैं ये कहां जा रहा है ऑब्जेक्ट, मतलब बताओगे कैसा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेस हुआ है कोई ऑब्जेक्ट तो उसको बताया गया ऐसे डिस्प्लेस हुआ है वो, 5 आई कैप -3 जे कैप -4 के कैप, उस तरफ, मेरी तरफ, आपकी तरफ, जस्ट इमेजिन दिस पॉइंट एज ऑरिजिन ना, आप अपने रिस्पेक्ट में मुझे बना के दिखाइए कैसे बनेगा। हाँ ये कुछ सही बन रहा है, ये कुछ सही बने, ये कुछ सही बने, ऐसे कैसे बन रहा है, ऐसे ही नहीं बन रहा कुछ आपके हिसाब से, गलत है वो। अरे नहीं अपने हिसाब से बताओ ना, चलो एक बात बताओ, 5 यूनिट्स इन आई कैप, अरे आई कैप का मतलब बोलो क्या है, 5 यूनिट तो वह एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है एक तरीके से, तो भाई ऐसे, हाँ भाई -3 जे कैप का मतलब बोलो क्या है, बाई डायरेक्शन में 3 यूनिट्स, तो बोलो क्या है 1 2 3, अरे नहीं आ रहा समझ में, और बोलो क्या है -4 के कैप, अब 4 के कैप क्या होता है, z बाहर की तरफ प्लस z होता है, पीछे की तरफ बोलो क्या होता है माइनस है, अरे जैसे x है y है z है, तो भाई +5 आई कैप का मतलब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 यूनिट की,
वहीं वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है -3 यूनिट की। -3 का मतलब नीचे की तरफ हो रही है। कहां की तरफ हो रही है बोलो? तो 1 2 3 ऐसे कर दिया। अरे नहीं आए बात समझ में। और बोल रहा है -4k कैप, इसका मतलब पीछे की तरफ भी 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट हुआ है। सो 1 2 3 4 कुछ ऐसा बना कि नहीं बना? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा? और उसे नहीं है बात समझ में। 5 यूनिट्स इन एक्स, -3 का मतलब है 1 2 3 3 यूनिट वाई में गया नीचे की तरफ, और 4 यूनिट माइनस में गया की तरफ, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके गया। नहीं है बस में। तो इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक्स में भी हो रहा है, वाई में भी हो रहा है और जेड में भी। दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इंडिकेट्स दैट कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। और जो एक्स में डिस्प्लेसमेंट है वो थोड़ी ज्यादा है और वाई में और जेड में थोड़ी कम है, लेकिन किस डायरेक्शन में है मुझे इनसे ये पता लग जाता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नेट ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, क्या तुम्हें ये पता लग रहा है? ये नेट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है? अरे मान लिया एक्स डायरेक्शन में सिर्फ 5 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है, वाई डायरेक्शन में 3 यूनिट का, और वाई डायरेक्शन में ऊपर नहीं नीचे है, जेड में 4 यूनिट्स का है, आगे नहीं पीछे है। ये तो नेट आपको ये पता लगा कि एक्स में कितना, वाई में कितना, जेड में कितना, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट बनेगी वो कितनी बनेगी? तो मैंने बोला 5 यूनिट एक्स में है, 3 यूनिट वाई में है। ढंग से समझिए यार, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। 4 यूनिट आपका जेड में है, कुछ ऐसा वेक्टर बन रहा है। बोला ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा? अब इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो निकलेगा इससे। नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बोलो कितना आएगा? बोलो 5 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस में बोलो कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 25 प्लस 9, तो ये √50 आ जाएगा। √50 मतलब 7.1 मान लो यार, ऐसे मान लो। तो 7.1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट नेट हुआ है। नेट डिस्प्लेसमेंट इसका अगर मानोगे ओरिजिन से कितना हुआ? मात्र 7.1 यूनिट का। अरे नहीं आया समझ में। भले ही उसने 5 यूनिट एक्स में करा हो, 3 यूनिट वाई में करा हो, 4 यूनिट जेड में करा हो, जो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका है, जैसे कि ये वाली चीज यहां पर है, 5 यूनिट एक्स में कर गई, 3 यूनिट वाई में कर गई, 4 यूनिट जेड में कर गई, बट ये जो नेट डिस्प्लेसमेंट इसका बोलो कितने का है? समझ में आ रहा है? नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने का? बोलो 7.1 यूनिट्स का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर किसी ने ये बोल दिया कि आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना वो 4i कैप प्लस 3j कैप है, तो आप इसको क्या बोलोगे? कि ये डिस्प्लेस हो रहा है एक्स में भी और वाई में भी, जेड में नहीं हो रहा। जेड में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर इसके पीछे कुछ नहीं है तो आप मान सकते हो इट्स 0k। 0k मींस दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग इन द जेड डायरेक्शन, इट इज ओनली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 4 यूनिट एक्स में और 3 यूनिट वाई में, तो 1 2 3 4 मान लो इसको, 1 2 3 कुछ ऐसे मूव कर रहा है सर, ये कुछ ऐसे मूव कर रहा है कि 1 2 3 4 और 1 2 3, तो कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट मूव करने लग रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 4i कैप प्लस में बोलो क्या? अब आप लॉजिकली मुझे बताओ ना, इसने भले ही एक्स डायरेक्शन में 4 यूनिट डिस्प्लेसमेंट करा, फोकस करना, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां से वहां चला गया है, यहां से वहां चला गया है, तो आपने बोला इसने कितना डिस्प्लेस किया एक्स में? बोलो 4, वाई में कितना करा? बोलो 3। लेकिन मैंने आपसे पूछा नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डी वेक्टर निकालूंगा, बोलो कितना आएगा? 4 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? बोलो √25, यानी बोलो कितना आएगा? 5। और आप जानते हो कि अगर ये लेंथ 4 है, अगर ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 3 है, तो पाइथागोरस से कितना निकल के आएगा? बोलो 5 ही निकल के आएगा। इज इट फाइन? नहीं आ रहा समझ में? सो मेरा बस ये कहने का मतलब है, जो मैं तुम्हें अभी आज सिखाने लग रहा हूँ ना, क्या मैं आई कैप जे कैप के कैप की चीजें लेके बैठ गया आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, वेक्टर्स को ना प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हो चुके हैं। पहला तरीका जो वेक्टर को प्रेजेंट करने का था वो आप जानते हैं एरोज थे। क्या थे बोलो? क्योंकि एरोज हमारे दोनों पर्पस सॉल्व कर रहा है, मैग्नीट्यूड का पर्पस भी और डायरेक्शन का पर्पस भी। और अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ये मुश्किल लग सकता है, बट जितना ये ज्यादा इस्तेमाल में आने लगेगा आप लोग इतने हैंडी हो जाएंगे इस चीज के साथ कि आप देखा करेंगे आई कैप जे कैप वगैरह, आप समझ जाएंगे करना है कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन अभी पहली बार सीख रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा मामला आपको मुश्किल लग जाए वाला, लेकिन 12th वाले बच्चों को एक्जैक्टली पता होता है कि क्या चीज चल रही है, क्योंकि वो तब तक इसको बहुत ज्यादा यूज में ले चुके होते हैं। तो आप लोगों को क्या सीखना है कि मेरे पास वेक्टर्स को प्रेजेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहली बात, वेक्टर्स होते क्या है? तो वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और बोलो क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। जस्ट लाइक फोर्स है ना, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी और बोलो डायरेक्शन भी, वेलोसिटी मैग्नीट्यूड भी और बोलो डायरेक्शन भी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? टाइम के पास नहीं है, टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो उसके पास हमें ऐसा कुछ करना ही नहीं होता। सो मैंने बोला वेक्टर क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, उनको प्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका बोलो एरो है। जिनमें से एक तरीका बोलो क्या है? एरो। एरो बेसिकली हमारा क्या पर्पस सॉल्व करता है बच्चों, कि एरो जो होता है वो मैग्नीट्यूड को भी सॉल्व कर देता है, मतलब उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड की तरफ इशारा कर देती है, और जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा होता है वो किसको इशारा करती है? डायरेक्शन को। तो एरो ने मेरे दोनों पर्पस सॉल्व कर दिए, मैग्नीट्यूड भी और बोलो क्या? डायरेक्शन भी। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल में हम एरो ही लेते हैं, आपको पता है। पूरा वेक्टर पढ़ा दिया मैंने तुम्हें एरो से। अरे नहीं आया समझ में?
लेकिन अब एक नया तरीका हमने सीखा कि उन एरोस की जगह पे हो सकता है एग्जामिनर सी क्या बना के दे दे, इतने फलाना आई कैप, फलाना जे कैप, फलाना के कैप, और वो भी एक वेक्टर को ही इशारा कर रहा है, वो भी एक एरो ही है, बस वो बताया नहीं उसने, शब्दों में लिख के दे दिया। उसका भी अपना एक मैग्नीट्यूड है, बोला है कि नहीं। जब मैं आपसे बोलता हूं फोर्स ऑफ 5 आई कैप, मैं जे कैप के कैप जोड़ ही नहीं रहा हूं, सोचो जे कैप के कैप मैं जोड़ ही नहीं रहा, मैंने बोला फोर्स ऑफ 5 आई कैप, आपको इशारा गया ना मैग्नीट्यूड का, बोलो कितना, बोलो 5 यूनिट, नेट 5 यूनिट का मैग्नीट्यूड है, और किस डायरेक्शन में, बोलो एक्स में। अरे दो ही तो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और बोलो क्या डायरेक्शन। समझे मेरी बात को। जब 5 आई कैप वाला मैं करा रहा था तो तुम सीधा मैग्नीट्यूड निकाल लेते, रूट ऑफ सर 5 का स्क्वायर, क्योंकि बाकी तो 0 0 है, तो 5 ही तो आएगा, इसका मतलब 5 न्यूटन का फोर्स है और एक्स डायरेक्शन में। बट जब वो आई कैप और जे कैप दोनों जोड़ देगा तो इसका मतलब सिर्फ फोर्स एक्स में काम नहीं कर रहा, सिर्फ फोर्स वाई में काम नहीं कर रहा, दोनों दिशाओं में काम कर रहा है, मतलब उसकी कंपोनेंट्स एक्स में भी है और उसकी कंपोनेंट वाई में भी है। तो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन इज मूविंग लाइक दिस ना, जब एक प्रोजेक्टाइल ऐसे मूव करता है तो उसका जो इक्वेशन बनता होगा ऐसे बनता होगा, उसके ऊपर फोर्स जो लगा 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, मतलब कि फोर्स का कंपोनेंट एक्स में भी है और फोर्स का कंपोनेंट वाई में भी है। बट नेट कितना फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि अगर फोर्स 5 यूनिट एक्स में है और 3 यूनिट वाई में है, तो ये बात तो आप लोग वेक्टर्स के रिजल्ट में भी सीख चुके हो कि अगर इधर 5 यूनिट का फोर्स काम कर रहा है उधर 3 यूनिट का कर रहा है, तो आप जानते हो कि जो नेट बनने वाला है वो 8 नहीं बनता, आप जानते हैं। इसके हिसाब से रिजल्टेंट जब आप निकालते हो तो कितना आता है, बोलो रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस में क्या, बोलो 3 स्क्वायर। तो यही तो तरीका मैंने यूज करा है, बताओ जरा, नहीं आया समझ में, कुछ नहीं है। जब आप इनको आई कैप जे कैप के कोई टर्म्स में लिखते हो ना, तो आप वेक्टर्स की कंपोनेंट लिखने लग रहे हो कि भैया ये जो फोर्स है ना वो एक्स में इतना काम कर रहा है, वाई में इतना काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया पक्का। सो गाइस मुझे बस एक लास्ट बात आपसे पूछनी है, आप लोग अगर समझ जाए तो लास्ट है, उसके बाद कुछ नहीं है, यही समझ में आएगा कि आगे से आप लोगों को कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप के कैप की फॉर्मेट में दे दिया जाए तो क्या तुम समझ जाओगे कि उसका नेट मैग्नीट्यूड कितना है। पहली चीज जो कि समझनी बहुत जरूरी है, मैग्नीट्यूड चाहिए, और एक डायरेक्शन का बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा वो किस दिशा की तरफ इशारा कर रहा है, या नहीं लगेगा, लग जाएगा। तो ये लास्ट में आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बता देना, समझ में आ जाएगी मुझे कहानी। तो एक फोर्स वेक्टर है, एक चीज पे फोर्स लग रहा है, आपको सोचना है फोर्स कैसे लग रहा है बेसिकली, है ना। सो 7 आई कैप, ये थोड़ा चेंज करते हैं, माइनस का 5 आई कैप प्लस का 4 जे कैप माइनस का 3 के कैप, जरा बताओगे किस तरफ को इशारा कर रहा है ये फोर्स। उधर कुछ कह रहे, इधर उधर, ये तो अलग बना रहे हैं, कुछ सही बना रहे हैं कुछ गलत बना रहे हैं। बॉयज सही बना रहे हैं ज्यादातर, गर्ल्स गलत बना रही हैं, कुछ गर्ल्स के सही हैं। ऐसे कैसे बना रहे हो। अच्छा तो -5 आई कैप का मतलब क्या है, बताओ -5 आई का मतलब क्या है। अच्छा अगर मैं इसको मिटो दूं, अगर मैं इसको मिटो दूं तो आप बताओ फोर्स कहां काम कर रहा है, सिर्फ एक्स में, नेगेटिव एक्स पे, सिंपल 5 यूनिट का, अगर ऐसा है तो बस ना। लेकिन अगर जैसे ही मैंने बोला 4 जे कैप, इसका मतलब ये फोर्स सिर्फ इसमें काम नहीं कर रहा, फोर्स वाई में भी काम कर रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन एक्स में भी है और बोलो वाई में भी है। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में। सो मैंने बोला 5 यूनिट एक्स में होगा, 4 यूनिट वाई में, बोलो 4 यूनिट वाई में कैसे करोगे, बोलो तो उठाओ। अरे यार ये वाई एक्सिस प्लस का होता है, ये वाला बोलो क्या होता है, माइनस का होता है। अरे नहीं आ रहा समझ में। सो 1 2 3 4 उठा दिया, पक्का। अब मुझे बताना जरा इसके बाद क्या था, बोलो माइनस था। सुनिए भाई क्लास प्लीज, -5 यूनिट्स इन एक्स डायरेक्शन, तो लेफ्ट की तरफ हो गया भैया, मतलब इस तरफ हो गया आपके हिसाब से, और 4 यूनिट हो गया प्लस का तो ऊपर की तरफ हो गया, और फिर 3 यूनिट माइनस का, 3 यूनिट। अब माइनस का कहां मिलेगा, आगे या पीछे, मेरे तो पीछे मिलेगा ना, तो 1 2 3, तो कुछ फोर्स ऐसे लगेगा। आप तो गलत बना रहे हैं, आप उस तरफ बना रहे हैं, इस तरफ बनेगा ना, ऐसा बनेगा ना। ओहो नहीं आया समझ में, क्या दिक्कत आ रही है, ताने नहीं आ रही बात समझ में, दोबारा बोलूं। देखो अगर मैंने बोला, अभी देखो आपने यार, देखो ऐसे समझो, इधर सौरभ ये ओरिजिन है ना, तो ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई है, और ये सामने से पीछे वाला बोलो क्या है, जेड है। अब आपको बोला -5 आई कैप, इसका मतलब ये ऐसे हो गया 5 यूनिट एक्स में हो, माइनस नेगेटिव वाला एक्स पे हो गया। भाई मेरे हिसाब से सोचो कि ये मेरा पॉजिटिव एक्स होगा, देखो ना पॉजिटिव एक्स, और ये वाला क्या होगा नेगेटिव एक्स, तो ये नेगेटिव एक्स हो गया। अरे नहीं आया समझ में, -5 आई कैप,
फिर प्लस 4j कैप है, मतलब y में भी काम कर रहा है, y में भी काम कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव y में काम कर रहा है, पॉजिटिव y में, मतलब ऊपर की तरफ 1 2 3 4 उठा दिया। फिर बोल रहा है माइनस का 3k, मतलब z में भी काम कर रहा है लेकिन नेगेटिव z में, मतलब पीछे की तरफ काम कर रहा है। कहां की तरफ बोलो? पीछे की तरफ। प्लस k कैप आगे की तरफ है और माइनस k कैप पीछे की तरफ है। तो बोलो कितना आएगा? बोलो माइनस 3k कैप। 1 2 3। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ। ये ऑब्जेक्ट ना ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा तभी आप समझो, एक क्लास इधर, ऐसे जाएगा तभी आप समझो, नेगेटिव x में डिस्टेंस कवर करेगा, नेगेटिव x में कवर करेगा, पॉजिटिव y में कवर करेगा और नेगेटिव z में कवर करेगा। इसीलिए तो बता रहा है कि फोर्स आपका लग रहा है -5 i कैप 4j कैप -3k कैप। नहीं है बस समझे? अच्छा कितने मैग्नीट्यूड वाला फोर्स काम कर रहा है? कितने मैग्नीट्यूड वाला फोर्स काम कर रहा है? पच्चीस, 16 और 9 √50 वही 7.1। मुझे क्या चाहिए होता है वेक्टर से? एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और बोलो क्या चाहिए होती है? डायरेक्शन। मुझे डायरेक्शन का भी आइडिया लगता है इससे और मैग्नीट्यूड का भी लगता है। तो बस कुछ नहीं, आज मैंने तुम्हें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कराया, मैंने तुम्हें सिर्फ इतना सिखाया है कि जिस वेक्टर को आज तक तुम एरोस से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको मैं कभी भी आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्मेट में भी क्या कर सकता हूँ? प्रेजेंट कर सकता हूँ। आपको टेंशन में नहीं आना, बस उसको देखिए कभी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? डाउट रहेगा कुछ बच्चों को शायद? पक्का? तो ज्यादा नहीं कराऊंगा आज इसके अंदर, इतने ही कराऊंगा। और टॉपिक बढ़िया था, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? अब हाँ बोलो। हाँ बना सकते हैं, लेकिन हम जनरली जो इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं ये आपको वेक्टर्स दिखाएंगे इसी फॉर्मेट में, आई कैप जे कैप और के कैप की फॉर्मेट में। आप अपना बना लो, कोई एन वेक्टर बना लो। हाँ आप बता दो कि मेरे ये वेक्टर बेसिकली एन वेक्टर, इस डायरेक्शन के वेक्टर को मैं एन कैप बोलूंगा। अपना बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ उसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। बट इफ यू हैव ए एन कैप वेक्टर या एन वेक्टर, इट कैन आल्सो बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप ना, कन्वेंशनल हो गया। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं इसी को स्टैंडर्ड मानते हुए सब कुछ बनाया गया। क्योंकि आप एक, अरे क्लास एक बात आओ, भले ही बच्चों हमने 3 डायरेक्शन ली, आई कैप जे कैप और के कैप, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इसके जरिए मैं हर दिशा की तरफ इशारा कर सकता हूं? आपको मेरी लाइन समझ में नहीं है मैंने क्या बोला? मैंने ली है बस 3 डायरेक्शन, आई कैप जे कैप और के कैप, बट इन 3 को मैं ऐसे लिख के ना हर दिशा की तरफ इशारा कर सकता हूं। बोलो मैं 5 आई कैप लिख के एक्स डायरेक्शन में जा सकता हूं, 7 आई कैप लिख के एक्स में ही हूं, 8 आई कैप लिख के एक्स में ही हूं, मैग्नीट्यूड बदले जा रहा है भाई, मैग्नीट्यूड बदले जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं लिखता हूं 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो मैं एक्स और वाई के बीच में कोई डायरेक्शन है उसकी तरफ भी इशारा कर पा रहा हूं। 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप, तो मैं किसी और डायरेक्शन की तरफ इशारा कर पा रहा हूं। 5 आई कैप 7 जे कैप थोड़ा ऊपर हो गया, 5 आई कैप 4 जे कैप थोड़ा ऐसा हो गया, 5 आई कैप 1 जे कैप थोड़ा ऐसा हो गया, तो मैं हर दिशा की तरफ इशारा कर सकता हूं बाय यूजिंग द आई कैप जे कैप। और पूरे स्पेस में जितनी भी डायरेक्शंस हैं वी कैन रिप्रेजेंट दीज डायरेक्शंस इन द टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप एंड व्हेन वी रिप्रेजेंट दीज डायरेक्शंस एज आई कैप जे कैप एंड के कैप वी गॉट अ मैग्नीट्यूड एज वेल ना, हमें मैग्नीट्यूड भी पता लग जाता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके। एंड डोंट फॉरगेट कि आपको लग रहा है कि सर ये कैसे फॉर्मूला बना दिया, तो यार कुछ भी तो नहीं है। अगर आपका ये ओरिजिन बेसिकली 0 0 0 है और जिस भी जगह पे तुम वेक्टर बोल रहे हो तो वो वाला पॉइंट तुम्हारा ए बी सी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से वैसे भी तुम्हारा आएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आपको कभी सोचना नहीं कि कैसे आया, मैंने आपको शायद एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर दिखाया भी था कि अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करूंगा इस वाली चीज के लिए 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप के लिए तो भी यही आएगा, और मैं सीधा भी करूंगा तो भी यही आएगा। सो मेरा बस ये मानना है बच्चों कि जिन वेक्टर्स को आप अभी तक तुम लोग यूं बोल रहे थे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स x डायरेक्शन, इट कैन सिंपली रिटन एज अ 10 आई कैप, इट कैन सिंपली रिटन एज, आज मैंने बस ये बात सीखी है। When someone says a force of 7 Newton in z direction, we can simply written as 7k cap. क्या बोल सकते हैं? 7k cap, a force of 7k cap. This is simply indication about the force is in the z direction having a magnitude of 7 units. समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? पक्की बात है ना? And when someone says a force of 4i cap plus 3j cap, इसका मतलब क्या है कि फोर्स ना तो प्रॉपर्ली x में है ना प्रॉपर्ली y में है, इट हैज सम कंपोनेंट इन द x डायरेक्शन, इट हैज सम कंपोनेंट इन द y डायरेक्शन, सो इट इज मूविंग लाइक दिस ना, तो फोर्स उसका कुछ इस तरीके से, तो इसलिए बोल रहा हूं 4i कैप प्लस 3j कैप, तो 4i कैप प्लस 3j कैप कुछ ऐसा है सर। लेकिन ये नेट फोर्स कितना है, क्योंकि उसने तो 4i कैप बताया, x में 4 यूनिट है, y में 3 यूनिट है, x में 4 यूनिट है, y में, तो ये तो हमें सीखा भी है ना, अगर x में 4 हो और y में 3 हो तो एक्चुअली में नेट 5 का बनता है। कितने का बनता है बोलो? और तुम इससे भी निकालोगे ना
इससे भी निकालोगे, इसका नेट पर निकालोगे, अगर इससे भी निकालोगे तो नेट मैग्नीट्यूड बोलो कितने का आएगा, बोलो 4 का स्क्वायर प्लस में बोलो क्या 3 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा, बोलो 5 आएगा, आएगा ना। तो बस उसका तरीका अलग था, वो मेथड अलग था, क्योंकि उसमें एरोज इंडिकेशन थी, एरोज का रिजल्टेंट निकालने का तरीका तुम्हें आता है। यहां पर बस वेक्टर ऐसे देगा, इसका भी रिजल्ट निकालने का तरीका तुम्हें आता है, सीधा फॉर्मूला लगा देना रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये तरीका थोड़ा सा अभी समझने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन वैसे बहुत आसान है, क्योंकि इसमें रिजल्टेंट के लिए सीधा लगाना है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और वहां पर 4 ऐसे 3 ऐसे, तो मैं रिजल्टेंट निकाल रहा था भैया वो आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके कुछ निकाल रहा था। बट इट बिकम क्वाइट इजी ना, अभी बड़ा इजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं करना, मैं सीधा जो मेरा वेक्टर है ना उसका बस ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा, नेट रिजल्ट पता लग जाएगा कि अगर x में 4 यूनिट है, y में 3 यूनिट, तो नेट मेरा 5 यूनिट लग रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्की बात है ना। तो अभी आपको ज्यादा टेंशन लेनी नहीं इसकी, बिकॉज जब तक मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा ना तब तक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आएगी नहीं, लिखा रहने इसको, जब तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊं तक आइडिया लगेगा नहीं। तो फिजिक्स में भी मान के चलो बच्चों एक क्लास और लग जाएगी इस चैप्टर की, जिसमें मैं इसके थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं आप लोगों को। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर वैसे इसमें एक टॉपिक और है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो टॉपिक मैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के साथ कराऊंगा, वो कहीं भी कर सकते हो, चाहे तो इस चैप्टर में कर लो चाहे तुम उस चैप्टर में कर लो, ये सब एक ही सेक्शन में आते हैं काइनेमेटिक्स के, तो चाहे कहीं भी कर लो। तो मैं उस वाले टॉपिक को ना उसी में ऐड करा के कराता हूँ, ज्यादा उसमें बढ़िया रहता है वो चीज, चैप्टर वैसे खत्म हो जाएगा हमारा। क्लियर है। और अभी केमिस्ट्री के अंदर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो थोड़ा छुट्टी नहीं करनी फिलहाल आप लोगों को, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। वो तो चल ही रहे, कल तो है ही, कल है क्लास उसकी तो। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, अभी आप जा सकते हो।